अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि कल रात को यूएसए ने एक स्ट्राइक की है ईरान के ऊपर, जो कि उसके जोहरी तनसीबात के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है। GBU-57 बंकर बस्टर जो उनका बॉम्ब है, और ये जोहरी हथियार नहीं है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर वेपन है, जो कि पेनिट्रेट करता है ज़मीन को, और उसके अंदर जो बंकर बनाए होते हैं, जो ज़ेर ज़मीन कुछ चीज़ें होती हैं तो उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है। और तकरीबन ये इसका जो वज़न होता है ये 13 टन होता है, और इसको फेंकने के लिए B-2 बम्बर इस्तेमाल किया जाता है। B-2 बम्बर सिर्फ अमेरिका के पास है, और GBU-57 भी अमेरिका के पास ही है। तो इसराइल चूँकि काफ़ी दिन से लगा हुआ था, ईरान की जोहरी तनसीबात के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन उनको पता था कि फोर्दो जो उनका जोहरी प्लांट है उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता, उन्होंने बार बार ट्राई कर चुके थे। तो इस वजह से इस कन्फ्लिक्ट में वो अमेरिका को जो है ना वो बीच में शामिल करना चाह रहा था। तो इसकी वजह से इसराइल में जो है ना तबाही भी आपने देखी कि उसकी वजह से ये तबाही भी करवाई गई है कि अमेरिका इस कन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाए। और जो जूज़ लॉबी है और जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने सोचा जी कि अब हमें इसराइल की मदद करनी चाहिए, वो अब बेचारा बन रहा है। तो लिहाजा इस वजह से उन्होंने उसकी मदद के लिए ईरान के ऊपर रात को अटैक किया है, जिसकी वजह से अमेरिका के बकौल, ट्रंप के बकौल, तो उन्होंने ईरान की फैसिलिटीज़ को तबाह कर दी है, न्यूक्लियर साइट्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। जबकि ईरानियन जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से इसकी तरदीद की गई है कि जो दाखिली और ख़ारजी रास्ता है उसके ऊपर अटैक किए गए हैं, तो उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है। और बाकी जो है ना जो यूरेनियम की अफसूदगी वगैरह वो कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल महफूज है। और हमें देखने को भी मिल रहा है कि कुछ सैटेलाइट्स इमेजेस हैं जो कि तकरीबन 18, 20, 19 जून को मेरे ख़्याल में वहाँ पे जो है ना ट्रक्स की लाइन लगी हुई थी। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने इंटेलिजेंस के मुताबिक वो वहाँ से जो यूरेनियम थी, जो अफजुदा हुई थी, इनरिच हुई थी, उसको उन्होंने वहाँ से निकाल लिया था और वो ले गए थे और कहीं पे महफूज मकाम पे उन्होंने मुंतकिल कर दिया था। बेसिकली देखें तो अमेरिका जो है ना जब भी इसराइल के ऊपर मुश्किल टाइम आता है, जब भी इसराइल की डिमांड होती है तो उसको उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ हमारे मुस्लिम ममालिक, हमारे भाई, हमारे दोस्त ममालिक, ठीक है, वो अपनी अपनी जगह पे कायम रहते हैं। उनको तौफीक ही नहीं होती कि वो इस केस में, चाहे पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आ जाए, चाहे ईरान के ऊपर बुरा वक्त आ जाए, चाहे गज़ा में जो है ना हलाकतें हो रही हों, जब लबनान के ऊपर अटैक हो रहा हो, जब आप देख लें शाम के ऊपर अटैक हो रहा हो, जब इराक़ के ऊपर अटैक हो रहा हो, तो एक OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, तो जो कि तकरीबन नाम नहाद आप समझ लें कि उन्होंने आज तक कोई भी किसी किस्म का भी कोई मतलब कि रिटेलिएट का या प्रॉपर को मनसूबा बंदी करके तो दुश्मन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि मुस्लिम उम्मा जो है ना वो डिवाइड है। डिवाइड होने की वजह से दुश्मन इसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि शिये काफ़िर हैं, शिये कहते हैं जनाब कि ये सही नहीं है। हमारे सुन्नियों में हमारे अहले हदीस का अलग से फ़िरका है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा है, आप समझें कि तफरकाबाजी की वजह से हम इतने वीक हो चुके हैं कि हम किसी एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है, जबकि आप देख लें तो उलमा इकबाल कहते हैं कि कुरान भी एक है, अल्लाह का नबी भी एक है, अल्लाह भी एक है। तो कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक, तो फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो इकबाल इस तरह के काफ़ी जो है ना वो दर्द उसने रोए हैं, तो बेशुमार दुखड़े सुनाए हैं उम्मत मुस्लिमा की नाकामी के। सबसे बड़ी वजह जो है ना वो इन बिटवीन जो वार्स हैं हमारी, तो उनको लेके इकबाल जो है ना वो बड़े, उसने बहुत कुछ लिखा हुआ है। और हकीकत भी यही है कि अरब कंट्रीज़ के पास इतना पैसा है कि वो अमेरिका क्या कि 10 अमेरिकन मुल्क ख़रीद सकते हैं वो लोग, लेकिन चूँकि वो उनके पास पावर नहीं है, अमेरिका ने उनको वो सहूलतें वो नहीं देता, उनको सिर्फ देता है तो जो मतलब ऐसी सहूलियात देता है जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स होगी, इनके भी प्रोजेक्ट्स उनको दे रहा होता है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाने हों तो उनके बारे में जो है वो मशीनरी वगैरह दे रहा होता है। पावर अपने पास ही रखता है वो। ठीक है, तो इस वाले से आज का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें यही चीज़ है कि ईरान जो है ना इस वक्त अकेला वो लड़ रहा है और रिटेलिएट कर रहा है और फाइट बैक कर रहा है। और
जबकि उन्होंने कहा है कि जब रात को अटैक हुआ है उसके बाद अभी तक जो है ना ईरान ने जो किया है, वो ईरान की पार्लियामेंट ने जो हरम्स जो है ना कोई इस तरह का वहाँ पे एक गुज़रगाह है आयल की, जो कि तकरीबन 20% जो है ना पूरी दुनिया की जो तजारत हो रही होती है वो उस रास्ते हो रही होती है, तो उसको बंद करने का ऐलान किया है। तो अमेरिका इसके ऊपर जा रहा है, उसके पास तो उसका बैकअप मौजूद होगा। 20 साल अफ़गानिस्तान में रह के उसने क्या कुछ नहीं खोदा होगा यहाँ से, इराक़ के अंदर रह के उसने क्या कुछ नहीं खोदा होगा यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा सीरिया के अंदर रह के क्या कुछ नहीं उसने ज़मीन से निकाला होगा। तो मतलब अब वो समझें कि अमेरिका उस सिचुएशन में है कि वो दुनिया से अलग हो गया है, तो उसको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उसको अरबों की ज़रूरत है, ना उसको पैसे की ज़रूरत है। वो बिल्कुल सैचुरेट हो चुका है। उसको पता है कि अब हमारे पास इतना पैसा है, क्योंकि इसराइल को देखें, उसने 2 दिन पहले इसराइल को अमदाद देने के बहाने उसको $14 अरब उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इसराइल को दे दिए हैं। तो $14 अरब पाकिस्तान को 2 सालों में $2 अरब की किस्त मिलती है, तो 24 करोड़ 26 करोड़ जो है ना वो आवाम के जो कंट्री है उसको $2 अरब की किस्त मिल रही है 2 साल के बाद, और इसराइल को $14 अरब की जो अमदाद है वो फौरी कर दी गई है। तो पैसे की कमी जो है ना क्रिश्चियंस के पास है और ना यहूदियों के पास है। तो हम मुसलमान समझ बैठे हैं कि शायद हमारे आयल की कीमत जो है ना, और हमारा जो आयल है वही सब कुछ है, हमारी जो खजूरें हैं वही सब कुछ हैं, हमारा जो जैतून है वही सब कुछ है। जबकि हमने अपने जो है ना वो मुल्कों की हिफाजत के लिए टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, आपस में यूनिटी को कायम नहीं किया, 56 इस्लामिक कंट्रीज़ ने अपनी को फ़ौज नहीं बनाई। तो सबसे बड़ी वजह कमज़ोरी मुसलमानों की यही रही है कि उन्होंने सिर्फ ऐश और इशरत पे तवज्जो दी है, जबकि टेक्नोलॉजी में कोई भी तवज्जो किसी ने नहीं दी। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बेस हैं, इसके वाले से मैं एक अलग वीडियो वैसे रिकॉर्ड कराऊँगा आपको, कि जिसमें मैं बताऊंगा कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है और जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है तो वो किस तरह का है, और किस तरह ये चीज़ें हमें उस टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं लेके जा सकती। कभी भी हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते जब तक हम कुछ बड़ी चेंजेस ना लाएंगे अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो तब हो सकता है हमारा कोई 1000 बच्चा अगर इस फील्ड में आता है तो हो सकता है उनमें से 100 को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस टेक्नोलॉजी में कामयाब हो सके और दुनिया का मुकाबला कर सके, हम अपना नाम उसमें आगे जा सकें हम उसको। तो इसके लिए मैं एक पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।